हेलो बच्चों, आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। देखिए, अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। किसी विषय से संबंधित भावों या विचारों को केवल एक अनुच्छेद में कम शब्दों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी विषय से संबंधित भावों या विचारों को केवल एक अनुच्छेद में कम शब्दों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन लिखने के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। अनुच्छेद को केवल एक ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा अवश्य बनानी चाहिए। संकेत बिंदु को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल, सहज, सजीव और प्रभावशाली होना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। विषय से नहीं हटना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में अवश्य लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन लगभग 100 शब्दों का होना चाहिए। निबंध की तरह 200 या 300 शब्दों का नहीं। यह निबंध का लघु रूप होता है। अनुच्छेद लेखन का विषय कोई भी हो सकता है। मैं आप लोग को कुछ अनुच्छेद पढ़कर सुना रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, वर्षा में भीगने का आनंद। इस बार गर्मी से सभी तंग आ गए थे। इस बार गर्मी से सभी तंग आ गए थे। बादल पता नहीं कहाँ छिपे बैठे थे। टेलीविज़न पर प्रतिदिन समाचारों में घोषणा होती थी कि बादल बस पहुँचने ही वाले हैं। अंत में लंबी प्रतीक्षा के पश्चात शनिवार को वर्षा लेकर बादल आ पहुँचे। मैं छत पर जा पहुँचा। पीछे पीछे साक्षी भी आ गई। हम दोनों भाई बहन उछलने कूदने लगे। आकाश बादलों से घिर गया था। मूसलाधार वर्षा होने लगी। यूकेलिप्टस के लंबे पेड़ झूमने लगे। नीचे गलियों में पानी बहने लगा। हम दोनों नहा रहे थे और चिल्ला रहे थे। हमारी आवाज़ सुनकर पड़ोस के रहने वाले हमारे मित्र भी अपनी अपनी छतों पर आ गए। फिर तो वर्षा में नहाने का आनंद और भी बढ़ गया। हम तो घंटों वर्षा में नहाते रहना चाहते थे, परंतु माता जी आकर हमें नीचे ले गईं। उन्होंने गरम गरम पकौड़े बनाए थे। वर्षा में भीगे भीगे ही हम पकौड़े खाने लगे। पिताजी गीले कपड़े बदल कर आने के लिए कहा। हम कपड़े बदल आए और खिड़की के पास बैठकर पकौड़े और वर्षा का आनंद लेने लगे। बहुत ही सुंदर अनुच्छेद वर्षा में भीगने का आनंद था। एक और देखिए, सलाम दिल्ली। मेरे जन्मदिन पर मेरी बुआ जी ने मुझे उपहार में पुस्तक दी। उसका नाम सलाम दिल्ली है। यह लघु कथाओं की पुस्तक है। लघु कथाएं ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। इस पुस्तक की लघु कथाएं बहुत अच्छी हैं। प्रत्येक लघु कथा कोई न कोई संदेश देती है। इन्हें पढ़कर जीवन की बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। इस पुस्तक को पढ़कर मैं भी लघु कथा लिखने लगा हूँ।
मेरे मित्रों को तथा मेरे अध्यापिकाओं को भी यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी है। मैंने इसे मेज पर सामने रखा है। जो भी आता है सबसे पहले इसे देखता है और पढ़ने बैठ जाता है। पुस्तकें सलाम दिल्ली के समान रोचक और प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। मैं भी अपने मित्रों के जन्मदिन पर उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें भेंट किया करूँगा। एक और है वर्षा से लाभ। वर्षा से हमें अनेक लाभ हैं। कृषि का तो आधार ही वर्षा है। बिना वर्षा के खेतों में फसलें नहीं उगाई जा सकती। अन्न के अभाव में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। वर्षा का जल नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है, जो हमारे खेतों की सिंचाई के काम आता है। वर्षा ना हो तो मैदानों में पशुओं के लिए घास और चारा भी नहीं मिले। वर्षा के दिनों में कीड़े मकोड़ों की भी वृद्धि होती है, जो अनेक पशु पक्षियों के लिए भोजन के काम आते हैं। हमारे वैज्ञानिक नदियों की धाराओं को बड़े बड़े बांधों के द्वारा रोककर उनके जल से विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। विद्युत शक्ति के बल पर न केवल हमें वायु अग्नि आदि की प्राप्ति होती है, वरना हमारे समस्त उद्योगों की वह प्राण शक्ति है। अतः वर्षा के अभाव में हमारे उद्योग समाप्त हो जाएंगे। जल भरी नदियों की धाराएं हमें यातायात की सुविधाएं प्रदान करती हैं। मानव जीवन में हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः प्राणी मात्र के लिए वर्षा माता की भांति जीवनदायिनी है। एक और अनुच्छेद मैं आप लोग को पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस संसार में व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छा करने वालों का अपने आप ही भला हो जाता है। बबूल लगाने से आम नहीं मिलता। जो इस तख्त से परिचित हो जाता है वह कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचता है, विचारता है। आज ऐसा भ्रम हो गया है कि बुरे काम करने वाला फल फूल रहा है, पर यह स्थिति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अच्छा कार्य करने वालों को उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे उस फल की प्राप्ति में देर ही क्यों न हो जाए। हमें चाहिए कि हमेशा अच्छे कार्य करते जाएं, दूसरों को सुख देने का हर संभव प्रयास करें। उम्मीद करती हूँ कि अनुच्छेद लेखन, जिसे इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, आप लोग को समझ आ गया होगा और आप लोग अब बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। इसमें हमें अत्यधिक लिखने से बचना चाहिए। किसी भी चीज़ को बार बार नहीं लिखना चाहिए और अनुच्छेद लेखन छोटे छोटे वाक्य और सरल लिखिए। अनुच्छेद लेखन में शब्दों की शुद्धता और सुंदरता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दीजिए और बहुत ही अच्छा अनुच्छेद लेखन आप लिख पाएंगे। थैंक यू।